हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, वाई इंडिया इज ज्वाइनिंग अनादर क्वाड। यानी भारत क्यों दूसरा क्वाड ज्वाइन करने जा रहा है। तो सबसे पहले यह समझना है क्वाड क्या है, और जो अभी भारत फिर से एक नए क्वाड की बात हो रही है उसको क्यों ज्वाइन करने जा रहा है वो क्या है। तो याद रखिएगा, नीचे लिखा हुआ है अ न्यू इकोनॉमिक फोरम अमंग इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट। यानी ये जो नए क्वाड की बात हो रही है इसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इजराइल प्लस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई। तो एक चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि क्या दूसरा क्वाड भी बनने जा रहा है इन 4 देशों के बीच। तो हमें यह समझना है कि क्वाड क्या है, ये दुनिया के किन देशों के बीच है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि क्वाड क्या है। क्वाड को अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो इसका मतलब है क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, या आप इसको चतुर्भुजाकार संवाद भी कह सकते हो। तो चतुर्भुजाकार संवाद क्या है, अगर यहां पर आप देखोगे तो इसके जो मेंबर हैं वो 4 हैं। क्वाड के मेंबर कौन से हैं, एक तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और आपका जापान। तो यहां पर आप देखोगे कि एक चतुर्भुज बनता है, 1 2 3 4 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो ये 4 भुजाएं हो गई हैं, इसीलिए इसका नाम है क्वाड, यानी क्वाड्रिलैटरल डायलॉग या चतुर्भुजाकार संवाद। ये 4 देशों के बीच एक प्रकार का डायलॉग है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई क्वाड की। तो इसकी स्थापना एक आप देखोगे क्रमबद्ध तरीके से हुई। कहा जाता है 2004 में जब सुनामी आई तो उसके बाद दुनिया के 4 देश एक प्रकार से एक ग्रुप में आए, या आप कह सकते हो कि एक प्रकार का उन लोगों ने इनफॉर्मल अलायंस बनाया, या अनौपचारिक एक प्रकार से गठबंधन बनाया। ये 4 देश कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब, 2004 में। आपको पता है कि 2004 में एक सुनामी आई थी और सुनामी में बहुत भीषण नुकसान हुआ था। तो इस बात पर विशेष फोकस दिया गया कि अगर दुनिया के देश अलायंस के माध्यम से काम करेंगे तो इस प्रकार की अगर डिजास्टर फिर से आएगी तो उसको अच्छे से टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इस प्रकार का एक ग्रुप आया वो 2004 में आया। तो सबसे पहले कब बात हुई, 2004। उसके बाद 2007 में जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, या पूर्ववर्ती जो एक प्रधानमंत्री थे, काफी बढ़िया शासक थे, शिंजो अबे, उन्होंने इस इनफॉर्मल अलायंस को 2007 में एक नाम दिया, और नाम क्या था, क्वाड या क्वाड्रिलैटरल डायलॉग या चतुर्भुजाकार संवाद। तो 2004 में जो एक प्रकार का इनफॉर्मल अलायंस बना था, 2007 में उसका नामकरण हो गया, लेकिन इस पर कोई खास फोकस नहीं किया गया और ये ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट पड़ा रहा। लेकिन 2017 में फिर से, यानी 2017 में फिर से जब पूरी दुनिया के सामने या इन 4 देशों के सामने चाइना का संकट आ गया, तो फिर से इसको क्या किया गया, इसको फिर से रिवाइव किया गया। किसको रिवाइव किया गया, क्वाड को। जो 2004 में एक ग्रुप बना था, 2007 में उसका नाम क्वाड कर दिया गया था, फिर ठंडे बस्ते में चला गया था, कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही चाइना का राइज हुआ पूरी दुनिया में, और चाइना इन 4 देशों के लिए संकट बन गया, क्योंकि चाइना यूएसए को अपना प्रतिद्वंदी मानता है वर्ल्ड पावर के रूप में। आजकल चाइना के ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे संबंध नहीं है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि हम बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देंगे। जापान से लगातार आप देखोगे कभी कभी फाइटर एयरक्राफ्ट जापान के ऊपर से गुजार देता है। भारत से आपको पता है कि लद्दाख में टेंशन चल रही है। तो 2017 में इन 4 देशों ने देखा कि 4 देशों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक देश, और उस देश का नाम है चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इन्होंने फिर से इसको जगाया, यानी ये जो क्वाड था जो 2004 में बना था और 7 में इसका नाम क्वाड पड़ा था, इसको फिर से रिवाइव किया और फिर से इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। और ये क्वाड वकालत किसकी करता था, क्वाड कहता था कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देश शक्तिशाली हो वो अपने हिसाब से रूल बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वाड का उद्देश्य जो है वो यही है कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून का पालन करें। क्योंकि अभी आप देखोगे कि चाइना जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा नहीं मान रहा है, क्योंकि चाइना आप देखोगे अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करो तो वो उससे कंपैरिजन कर रहा है और अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में भी प्रेजेंट कर रहा है। तो ये समस्या है। अब बात आती है कि ये जो क्वाड है इसके उद्देश्य, तो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम चाइना को टैकल करने के लिए बना रहे हैं,
प्रतिसंतुलित करने के लिए बना रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि हम सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बात करते हैं, मैरीटाइम यानी समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन चाइना इनको कहता है कि चाइना के जो विरोधी देश हैं उनका ये एक प्रकार का गुट है। यानी चाइना खुद ही बोलता है, चाइना इस ग्रुप से या क्वाड से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और चाइना कहता है कि चाइना का जो देश विरोध करते हैं ये उनका एक प्रकार का गुंडों का गुट है या गुट है। तो ये हो गया क्वाड। अब हम देखते हैं कि न्यू क्वाड क्या है। तो अगर हम न्यू क्वाड की बात करें तो न्यू क्वाड पे जो चर्चा हो रही है, हाल ही में भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर गए थे। तो वहां पर भारत के विदेश मंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री तो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन वो, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री यूएई के विदेश मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े। तो 4 देशों के विदेश मंत्री, भारत के, यूएसए के, इजराइल के और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने बात की। तो पूरी दुनिया इस बात पर फोकस कर रही है कि शायद ये दूसरा आप क्वाड आने जा रहा है, क्योंकि एक क्वाड तो 4 देशों के बीच है, वो क्वाड किसके बीच है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या क्वाड 2.0 आ गया या सेकंड क्वाड आ गया, तो अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से दूसरा क्वाड बनने जा रहा है। तो अब हम समझते हैं कि जो नया क्वाड बनने जा रहा है इसके कौन से फैक्टर हैं जो इसकी स्थापना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या क्यों ये बनने जा रहा है। देखिए, हमको पता है कि जो आप अगर मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज देखोगे और देखोगे, इजराइल के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं फिलिस्तीन को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तो इन्होंने एक प्रकार का समझौता करा दिया, किसके किसके बीच? इजराइल और यूएई के बीच। यानी अभी भी इजराइल के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक अच्छा काम किया था कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक प्रकार का एकॉर्ड साइन करवा दिया गया था। उस एकॉर्ड का नाम है अब्राहम एकॉर्ड, और अब्राहम रिकॉर्ड चूंकि ट्रंप साइन करा के गए थे, इसीलिए आज संभव हो रहा है कि क्वाड 2.0 हमारे सामने आने वाला है या इस पे चर्चा हो रही है। नहीं तो ये दोनों देश कभी साथ आते ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्यों ये आ रहा है? क्योंकि टर्की इस समय अपने आप को इस्लामिक नेशंस का एक, आप ये समझ लो, लीडर घोषित करने का प्रयास कर रहा है, या आप देखो कि मुस्लिम देशों का अपने आप को लीडर घोषित करने का प्रयास कर रहा है। और इस मामले में टर्की की भरपूर सहायता कर रहा है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो जो आप देखोगे कि मुस्लिम लीडर सऊदी अरब है, लेकिन अभी क्या कर रहा है? टर्की अपने आप को लीडर बनाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो इस्लामिक नेशन के प्रमुख हों। तो इसलिए यूएई या और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो असहज हो रहे हैं, इसलिए ये एक प्रकार का ग्रुप सामने आ रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्रुप के बनने के लिए, वो ये है कि अमेरिका अब चाइना को टैकल करने के लिए जो एशियन देश हैं या एशियन कंट्रीज हैं वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहा है। क्यों बढ़ाना चाह रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि चाइना के और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। या आप देखो कि चाइना धीरे धीरे जितने भी अरब नेशंस हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा है। तो अभी वर्ल्ड पावर कौन है नंबर 1 पर? अमेरिका। तो अमेरिका के लिए ये एक प्रकार का चैलेंज है या चुनौती है, इसलिए अमेरिका भी इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा है मुस्लिम नेशंस में। इसलिए अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेट करते दिख रहा है और अमेरिका अपनी बादशाहत बचाने का इसके माध्यम से प्रयास करेगा। अंतिम बात जो हमको डिस्कस करनी है, जब भी हम कोई इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज डिस्कस करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि भारत के लिए उसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। तो पहली चीज आप देखेंगे कि भारत अब रीजनल अप्रोच पर फोकस कर रहा है या क्षेत्रीय ग्रुपों पर या अलायंस पर फोकस कर रहा है। जैसे आप देखोगे कि भारत अब क्या कर रहा है, क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर रहा है, दूर जाने की अपेक्षा। अगर आप देखोगे जैसे हमारी एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की तरफ पहले देखो थी, बाद में पूर्व की तरफ काम करो की नीति थी, वैसे ही अब हम रीजनल एक प्रकार की पॉलिसी अपना रहे हैं, स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। और वो क्या है हमारा रीजनल अप्रोच, कि इन चारों देशों के साथ एक प्रकार का, जैसे आप देखोगे यूएई तो इधर ही आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको इजराइल मिल जाएगा, अमेरिका सिर्फ दूर है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि भारत अब रीजनल अप्रोच पर, क्षेत्रीय अलायंस पर ज्यादा
फोकस कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण भारत के लिए महत्व क्या है कि अगर हम यूएई को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर सोचता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध ना हो जाएं, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से यूएई की एक कंपनी ने फ्लाइट शुरू किया था सीधे यूएई, यानी जम्मू कश्मीर से वो जहाज कहाँ पर जाता? यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर। लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बहुत डर रहा है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को टैकल करने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है या अलायंस है, तो भारत के लिए इसका भी एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस ग्रुप के माध्यम से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम अपने डिफेंस से रिलेटेड क्षेत्र में या डिफेंस सेक्टर में इजराइल पर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं, यानी इजराइल से हम बहुत सारे हथियार इंपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कल मैंने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि भारत ने चाइना को टैकल करने के लिए, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो सिक्किम और अरुणाचल को मिलाकर बनता है, वहां पर चाइना को रोकने के लिए हमने अपनी एक एविएशन ब्रिगेड भेज दी है। उस एविएशन ब्रिगेड में एक प्रकार के ड्रोन की चर्चा की गई थी और उन ड्रोन का नाम था हेरॉन ड्रोन। तो हमको पता है कि हम बहुत सारे हथियार या बहुत सारे वेपन्स इजराइल से लेते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे और जो रिलेशंस है उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई से हम अपनी एनर्जी से रिलेटेड डिमांड्स को पूरा करते हैं। जैसे हम क्रूड ऑयल प्राप्त करते हैं तो यूएई हमारी एनर्जी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इजराइल हमारी डिफेंस आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अगर क्वाड 2.0 सामने आता है तो इससे क्या होगा कि भारत के इकोनॉमिक टर्म, डिफेंस टर्म, एनर्जी टर्म और भी बेहतर होंगे इन देशों से। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे।